श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पाठ में हम सब ने सुना कि भगवान कृष्ण ने अपनी द्वारिका की यात्रा रोक दिया और माता कुंती तथा पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ चले गए और वहाँ पांडव में जो युधिष्ठिर थे उनको राजा बना दिया और राज करने लगे। तथा एक दिन रात में सभी लोग तो सो रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर कुछ सोच में डूबे हुए थे। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर पास गए और पूछा कि भैया, अब तो आप युद्ध जीत चुके हो, आपको तो खुशी होना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण, युद्ध में जितने अपने सगे संबंधी थे वो सबकी हत्या कर मैं प्रसन्न कहाँ रह सकता हूँ, और राज करूँ तो किस पर करूँ। अब जो बालक, वृद्ध और स्त्रियां बच्ची हैं, इन पे क्या राज करूं। जो युवा थे वो तो सब युद्ध की आग में समाप्त हो गए। इसके लिए दुखी हूँ। तो भगवान ने सोचा कि युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास ले चलता हूँ, क्योंकि भगवान जानते हैं अगर मैं युधिष्ठिर को समझाऊंगा तो ये समझेंगे नहीं, क्योंकि जो वृद्ध होते हैं उनके समझाने से जल्दी लोगों के समझ में आ जाता है, उसमें वाणी का प्रभाव पड़ता है। तब भगवान युधिष्ठिर जी को और पांडवों को और द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह जहाँ सैया में पड़े थे वहाँ पे ले गए। तो भीष्म पितामह के चरणों की तरफ सभी पांडव खड़े थे। तो भीष्म पितामह ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, वो तुम्हारा सारथी कहाँ है, जिसे तुम सारथी कहते हो, वो कहाँ, वो नहीं दिखा रहा है। यन्मं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौहार्दादथ सारथी। जिसके साथ तुमने अनेक रिश्ते बना रखे हैं वो कहाँ पे है। तब भगवान तुरंत ही बोले कि हाँ दादाजी, इधर खड़ा हूँ। तब भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, अब आ गए हो तो इधर उधर छुपे क्यों हो, हमारी आंखों के सामने दर्शन दो। तब प्रभु भीष्म पितामह के समक्ष खड़े हुए। तो भीष्म पितामह ने कहने लगे कि सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजम्। भीष्म पितामह कहने लगे कि हे देवों के देव, आप अब जब तक मेरा शरीर छूट न जाए तब तक आप हमारे सामने ही खड़े रहो। तब भगवान ने सोचा कि ये बाबा तो इच्छा मृत्यु के वरदानी हैं, और अगर इन्होंने 2-4 महीने के लिए स्थगित कर दिया तो अपनी तो तगड़ी ड्यूटी लग जाएगी। तब भगवान मुंह लटका कर खड़े हो गए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, ये लटका हुआ मुख नहीं चाहिए मुझको। प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन्, आपका वही प्रसन्न मुख चाहिए कि जिसका ध्यान योगियों की समाधि में बड़े मुश्किल से आता है,
सदैव देवो भगवान् प्रतीच्यताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजा। वही योगियों के ध्यान में आने वाला चतुर्भुज स्वरूप मुझको चाहिए, दिखना चाहिए दर्शन में। तब भगवान ने भीष्म पितामह को दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और भीष्म पितामह प्रभु का दिव्य रूप देखते देखते उन्होंने युधिष्ठिर जी को दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासव्यास योगतः, सभी धर्मों का युधिष्ठिर को उपदेश दिया। और इतना कहते कहते भीष्म पितामह जी ने कहा कि प्रभु अब मेरा अंतिम समय है, इसके लिए मैं आपको पुष्प तो नहीं चढ़ा सकता, इसके लिए पुष्पताग्रा छंद से भगवान की दिव्य स्तुति की। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवेव भूमि सुसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषे भव प्रवाह त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवाम्बरं ददाने बकुलर्ककुलाव्रतान्नब्जं व्रजय सखेरस्तु मे नमस्तु मद्या विजय सखेरति रस्तु मे नवद्या। इस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान की दिव्य स्तुति की और कहा कि प्रभु अब मेरे ये अंतिम शब्द हैं, इन शब्दों की भी इति है और ये जो मेरा शरीर है आने जाने का, इसकी भी इति हो जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद दोबारा आना नहीं पड़ेगा। और बोले कि प्रभु मैं अपनी, भीष्म पितामह बोले कि मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि बाबा शादी तो आपकी ही नहीं हुई, आपकी बेटी कहाँ से आ गई। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जो ये मेरी मति है, इसी को मैंने अपनी पुत्री मान लिया। इति मति रूप, और इसके योग मैंने संसार में वर देखा पर कोई वर नहीं मिला। तो भगवान कहने लगे क्यों, ज़्यादा पढ़ी लिखी है क्या। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ये मेरी जो मति है ये वितृष्णा है, इसमें कोई भी तृष्णा नहीं है और आपके सिवा इसको वर्ण करने योग्य कोई भी नहीं है, क्योंकि जितने भी संसार के जीव हैं सभी के मति में 3 प्रकार की तृष्णाएं होती हैं। सुत वित्त लोक ईसणातीनी कही के मति न करना मिलीनी। सबसे बड़ी होती है उत्तेषणा, भाई संसार में हमको पुत्र चाहिए और पुत्र के लिए जो अगर पुत्र बीमार हो जाए तो उसके लिए जितनी संपत्ति है सब लगाने को तैयार हो जाते हैं।
फिर पुत्र के बाद आती है, पुत्रेषणा के बाद आती है वित्तेषणा, कि भाई धन आए, पैसा आए, कहाँ से आए। और धन के लिए भी अगर पुत्र निकम्मा निकल जाए तो लोग पुत्र का भी त्याग कर देते हैं। तो पुत्रेषणा से बड़ी है वित्तेषणा। और महाराज वित्तेषणा से भी बड़ी है लोकेषणा, कि संसार में हमारा नाम हो, पद प्रतिष्ठा हो। तो ये 3 तृष्णाएँ होती हैं। और मेरी मति में कोई भी में मति वितृष्णा। और इस प्रकार कहते कहते भीष्म पितामह जी ने भगवान को युद्ध के समय जो भगवान का दृश्य देखा था उसका वर्णन करने लगे। युधितुर्गरजो विधूम्रध विश्वक कुचलुरित समवारिलंकृतास्ते। भीष्म पितामह कहते हैं कि युद्ध में जब घोड़ों की टाप से धूल उड़ रही थी, वो धूल आपके जो आपको रथ हाँकने में पसीना आ रहा था उससे उसकी बूंदें बहुत ही शोभायमान लग रही थी। भाई जो सुंदर होता है वो सुंदर ही होता है, उसका सब कुछ सुंदर होता है। वो जैसे मुस्कान जी ने वर्णन किया है, धूरि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिरे फिरे अंगना, पग बाजति पैंजनि पीर कसौती। वाछ बिको रस खान दिलो, कत भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए, सखी हाथ सुले गयो माखन रोटी। तो वही भीष्म पितामह कह रहे हैं कि युधितुर्गरजो, जो घोड़ों की टाप से धूल उड़ रही थी वही आपके कपोलों पे शोभायमान हो रही थी। और ऐसा कहते कहते भगवान की याद में भीष्म पितामह भगवान के रास में प्रवेश कर गए और कहने लगे, ललित गति विलास बल गुहासा, प्रणय नरेक्षण कल्पतो रुमाना। भगवान ने रासलीला में जो ललित गति, टेढ़ी मेढ़ी चाल चल के गोपियों को रिझा रहे थे, और बल गुहासा और मंद मंद मुस्कान भगवान गोपियों के लिए रिझाने के लिए कर रहे थे। और प्रणय निरीक्षण और प्रेम भरी चितवन से गोपियों को लुभा रहे थे। उसी का वर्णन करते करते भीष्म पितामह जी का परम धाम को गमन कर दिया। इस प्रकार प्रभु के दर्शन करते करते भीष्म पितामह जी ने परम धाम को गमन किया तथा सभी पांडव उनके अंत्येष्टि क्रिया करके वापस अपने इंद्रप्रस्थ को आ गए तथा भगवान भी साथ में आ गए। अब एक दिन रात में विदुर जी आए और धृतराष्ट्र से पूछा कि धृतराष्ट्र, तुमको ये पांडव अच्छी तरह से रखते हैं कि नहीं। रात में गए उनके पास पूछने। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर भैया,
ये हमारे जो पांडव हैं ये तो हमारे पुत्रों से भी अधिक हमको प्यार करते हैं, और कुछ भी खाना पीना सर्वप्रथम हमको ही देते हैं, और कोई भी सलाह हमसे ही लेते हैं, इतना हमको आदर सम्मान करते हैं। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत डांटा और कहा कि अहो महीयसी जंतो जीविताशायया भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। जिन पांडवों को तुम सदैव के लिए मारने की कोशिश में लगे रहते थे अपने पुत्रों के साथ, उन्हीं के टुकड़ों पे कुत्ते की तरह उनके दरवाजे पे पड़े हो, गृहपालवत्। जैसे जो गृहस्वामी के यहाँ कुत्ता होता है वो उसकी रोटी खाता है तो उसी के वफादारी भी करता है। तुमको शर्म नहीं आती है? ऐसा डांटा विदुर जी ने। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर मैं कर ही क्या सकता हूँ, हम लोग अंधे हैं। तब विदुर जी ने कहा चलो हमारे साथ, और ये सब इनको छोड़ दो यहीं पे और चलो बद्रिकाश्रम चलो और वहीं पे अपना कल्याण करो चल के। तब विदुर जी उनको बद्रिकाश्रम लेके चले गए, और वहीं पे 5वें दिन धृतराष्ट्र का समाधि योग के द्वारा परलोक की प्राप्ति हुई। और जब गंधारी ने देखा कि हमारे पति की इस प्रकार परलोक गमन हुआ है, तो वो उनकी चिता पे ही बैठ गई, और उन्होंने उनका भी देह में अग्नि प्रकट हुई और उनका भी परलोक गमन हो गया। अब इधर जब पांडव सुबह जागे तो देखा कि धृतराष्ट्र नहीं है, तो इधर उधर सब ढूंढने लगे, और उन्होंने अपने भैयाओं से पूछा कि भाई तुमने किसी ने उनका अपमान तो नहीं कर दिया, क्योंकि दादाजी मेरे दिख नहीं रहे। तो युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। फिर युधिष्ठिर बहुत दुखी थे, और फिर नारद जी ने आकर उनको समझाया कि युधिष्ठिर तुम दुखी मत हो, और वो विदुर जैसे महात्मा के साथ गए हैं और उनका कल्याण हो जाएगा, तथा तुम चिंता न करो। इस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर जी को समझाया, और नारद जी अपने धाम को चले गए। और अब कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।